चुके हो आप तो पूरी तरह से तबाह। और कितनी चाहिए आपको तबाही? हाँ। चुप बेवकूफ, मैं उस तबाही की बात कर रही हूँ जो मेरा ही अंश है, जिसे मेरे अंदर की बुराइयों को निकाल कर बनाया गया है। आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई परी भयंकर। ये मेरे बचपन की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी और परीलोक में हुआ करती थी। हाँ, कि आप जब बनी परी। हाँ, उस वक्त माँ परी को मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां नजर आई और तभी उन्होंने सारी बुराइयों को मेरे अंदर से खींचकर एक पुतले में डाल दिया और उस पुतले को भयानक लोक में दूर कहीं गाड़ दिया। भयानक लोक? ये भयानक लोक? हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये भयानक लोक परी भयंकर? हाँ बेवकूफ, और कितने भयानक लोग हैं ब्रह्मांड में। हाँ, मतलब परी भयंकर वो बुराई का पुतला है दबा हुआ अभी भी इस भयानक लोक में। हाँ, और वो पुतला ही तबाही है जिसे मैं अब जिंदा करूंगी। पर कैसे करोगी जिंदा आप परी भयंकर? बता नहीं कोई जादू आपके पास? उस जादुई पानी से। हाँ, आया याद परी भयंकर, जिससे बनाया था मैंने आपको पुतले से परी भयंकर, है ना? हाँ, उसी पानी से मैं तबाही को पुतले से जिंदा करूंगी। वो तबाही परी लोक में तबाही लाकर मेरे सपनों को फिर से जिंदा करेगी। पर परी भयंकर ढूंढेंगी कैसे आप इतने बड़े भयानक लोक में तबाही को? सूंघ के। निकाल जल्दी निकाल। इसको निकाल, इसको। अरे माँ चिपकू गम निकाल और ध्यान से कि हाथ पे ना लग जाए वरना हाथ बेंच पे चिपक जाएगा। आप टेंशन मत लो बॉस, हमको पता है कि आपने कैसे गर्म पानी पी पी के अपना मुंह खोला है। बॉस, मुझे तो लगा था कि आपका मुंह जिंदगी भर के लिए बंद ही रहेगा और आप हमेशा के लिए करके ही बोलोगे। अबे गधे, कभी तो अच्छा सोच लिया करो। अच्छा सोचा तभी तो आपको गर्म पानी पिलाया। चल ठीक है, तू गम दे माँ चिपकू गम। और तू क्या देख रहा है, कार्डबोर्ड दे। क्या है ये, क्या कर रहे हो आप? ये हमारी बेंच है, बल्लू की बेंच वो है। हमको बल्लू को चिपकाना है बेंच से, हमको नहीं चिपकना है। बॉस कौन? आप। कौन डिसाइड करेगा कि बेंच पे किसके गम लगना चाहिए? हम। कोर्स हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करोगे ना। ठीक है, अभी जाओ डोर पे खड़े रहो और देखना कि कोई आ नहीं रहा है ना। क्यों, आप डर रहे हो? अरे मैं डर नहीं रहा हूँ, किसने हम लोग को देख लिया ना हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। जाओ भागो। यार केवल ये मोटा हमको मरवाएगा। यार ये मोटा गेंडा हम लोग को मरवाने के लिए हमारा बॉस बना है। क्या कुसुर पुसुर हो रही है? ये रोहित बोल रहा था कि उसको समझ में नहीं आया कि आपने हमारे बेंच पे क्यों गम लगाया, बल्लू के बेंच पे क्यों नहीं। तुम लोग मोंटू को कभी समझ नहीं पाओगे कि मोंटू क्या चीज है। अब तुम लोग देखना कि बल्लू कैसे हमारी बेंच पे बैठता है और हम बल्लू की।
परी भयंकर। अरे रुकिए तो सही, अरे सुनिए, नहीं मिलेगी आपको आपकी तबाही। अरे सुनिए परी भयंकर, रुकिए तो सही। परी भयंकर सुनिए, अरे परी भयंकर रुकिए तो सही, जादुई पानी तो लेने दीजिए। परी भयंकर रुकिए। ये चिपक जाता ना। सॉरी सॉरी बस। मोंटू बल्लू आ गया, बल्लू आ गया। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बल्लू, गुड मॉर्निंग। खुश रहो मोंटू, खुश रहो। एक मिनट बल्लू, एक मिनट। मुझे तुम्हें कल के लिए सॉरी बोलना है। मैंने सर से तुम्हारी शिकायत की थी ना, पर एक्चुअली इंक मैंने ही खुद पे गिराया था। कोई बात नहीं मोंटू, उसकी सजा तो तुम्हें पहले ही मिल चुकी है। वो सजा तो टीचर ने मुझे दी थी और मैंने परेशान तुम्हें किया था, तो तुझे ही सजा देनी चाहिए ना मुझे। बल्लू तुम एक काम करो, तुम ना मोंटू को तोड़ डालो, तोड़ डालो, है ना मोंटू बस? नहीं नहीं नहीं, ये दुश्मन है या दोस्त? नहीं नहीं बल्लू, मैंने क्या सोचा है कि आज तू मेरी प्लेस पे बैठ जा और मैं तुम्हारी ये सीट पे बैठ जाऊंगा। नहीं मोंटू, मैं अपनी सीट पे ही ठीक हूँ। मुझे अपनी सीट पे बहुत मजा आने लगा है। बल्लू, मुझे लगता है कि तुमने इस मासूम से मोंटू को अभी तक माफ नहीं किया सच्चे दिल से। नहीं मोंटू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर प्लीज बैठ जाओ ना मेरी सीट पे, प्लीज बैठ जाओ ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाँ, तुमको बड़ा मजा आएगा। सॉरी, तुमको ही बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, प्लीज बल्लू, प्लीज बैठ जाओ ना मेरे सीट पे। बल्लू प्लीज बैठ जाओ ना, बल्लू प्लीज। ये मोंटू और उसके दोस्त बल्लू को अपनी बेंच पे बिठाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। बल्लू, क्या तुम यही चाहते हो कि मैं रो पड़ूं? रो मैं? हे रानी परी, शक्ति देखकर मोंटू कर रहा है खुश शैतानी, उसकी तरकीब न हो सफल। मोंटू और बल्लू के बेंच जाएं आपस में बदल। रो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बेंच पे बैठ जाता हूँ। मोंटू, तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस बेंच पे हवा नहीं आती। चलेगा बल्लू, चलेगा, सब चलेगा। इसको हवा की जरूरत ही नहीं है, इसमें ऑलरेडी इतनी हवा भरी हुई है। ठीक है मोंटू, तुम ये सब गुस्से में तो नहीं कह रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, देखा मैं किधर गुस्सा हूँ? मैं गुस्सा हूँ क्या? फिर ठीक है। मोंटू, मुझे तुम्हारे चेहरे पे बहुत गुस्सा दिख रहा है। अरे नहीं यार, मैं गुस्सा किधर हूँ? देख मैं हंस रहा हूँ। देख मैं हंस रहा हूँ ना, मैं गुस्सा किधर हूँ? मोंटू, तुम्हारे गुस्से से भी तुम्हारे हंसने की आवाज ऊंची होगी। देखो, तू खुद ही देख ले। अरे मेरे बाप, बैठ जाना, बैठ जाना, बैठ जाना, प्लीज बैठ जा मेरे बाप, बैठ जा। मोंटू, हाँ ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। तुम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हो? जो डांस कर रहे हो, क्या हुआ? अरे मैं एक्सरसाइज करने के लिए, पेट कम करना है ना हम लोग को। चलो चलो अपने प्लेस पे बैठते हैं। ठीक करना बंद करो। और अभी जब सर आएंगे ना और ये बल्लू उठ नहीं पाएगा ना, तब हम खीखी नहीं ऐसे हंसेंगे। कहाँ है तबाही? कहाँ है तबाही परी भयंकर?
वो यहीं कहीं है। यहाँ है तबाही। पानी डालो, तबा तबा जल्दी पानी डालो। यही है वो। हाँ। खोदो, निकालो खोद के उसे। जाइए जाइए फावड़ा मेरे लिए मिट्टी खोदने का, जाइए। बकवास करने की आदत हो गई तुम्हारी, खोदने से नहीं आएगी। चुपचाप पानी डालो। परी भयंकर, दरअसल है बची कुछ बूंदे ही, डालता हूँ सिर्फ 2 बूंदे ही, वो डालता मैं। आओ आओ तबाही, तुम्हारी भयंकर परी तुम्हें पुकार रही है। आओ मेरे पास, आओ। अरे नहीं है यहाँ पर आपकी तबाही। मुंह बंद रखो अपना और पानी डालो। है बची कुछ, डालता। आओ तबाही, आओ। तुम्हारी भयंकर परी को तुम्हारी जरूरत है। आओ मेरे पास आओ। आओ आओ तबाही, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आओ। भयंकर भागो। आई तबाही, आई तबाही, संग संग लाई तबाही। पुकारा और मैं आ गई तबाही मचाने, तबाही मचाने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे ये खड़ा कैसे हो गया? अरे यार वो सब बाद में सोचेंगे, पहले हम लोग भी खड़े हो जाते हैं, वरना वो सब डांटेंगे। चल अरे यार मैं तो चिपक गया। मैं भी। अरे यार हमारी बेंच पर गम किसने लगा दिया? बैठो बैठो। तुम तीनों क्यों नहीं खड़े हुए? यही सिखाया मैंने कि मैं क्लास में हूँ और तुम बैठे रहो। ये सर क्या? नहीं, नो सर, नो। तो खड़े हो और बोलो गुड मॉर्निंग। सर अभी खड़े नहीं हो सकते, कल खड़े हो जाएंगे और गुड मॉर्निंग भी कल बोल देंगे ना सर। शट अप मोंटू।
मैं कह रहा हूँ स्टैंड अप और गुड मॉर्निंग बोलो। सर अब हम लोग खड़े नहीं हो सकते, हम लोग बैठे बैठे ही कान पकड़ते। इनकी हिम्मत तो देखो, बोले बैठे बैठे कान पकड़ लेंगे, कल को बोलेंगे कि घर में सोए सोए कान पकड़ लेंगे। मैं कह रहा हूँ खड़े हो, स्टैंड अप। नहीं सर, प्लीज बैठे रहने दो ना। मोंटू, रोहित, केवल, मैं बोल रहा हूँ खड़े हो जाओ। मोंटू, रोहित, केवल, मैं कह रहा हूं यहां पर आकर खड़े हो जाओ। चल केवल। जल्दी आओ, कान पकड़ो। सर अभी कान नहीं पकड़ सकते। मैं बोल रहा हूं कान पकड़ो, पकड़ो। क्या क्या हो रहा है ये सब? Shut up! कान क्यों नहीं पकड़ रहे हो तुम लोग? कान पकड़ो। मोंटू, क्या प्रॉब्लम है? सर हमारी ये प्रॉब्लम है। देखो, मेरी क्लास से बाहर जाओ। छी 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 छी, जाओ जाओ जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है तबाही। मैं तो तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। अगर तुम में बुराइयां ना होती तो मैं पैदा ही नहीं होती। बोलो, तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगी। क्या करना है बताओ। तबाही, मेरी सारी शक्तियां छिन गई हैं। मैं शक्तिहीन हो गई हूं। तुम्हें मेरी सारी शक्तियां वापस लेकर आनी है। करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, अगर कुछ बुरा काम होगा तो ही मैं करूंगी। अच्छा काम मुझसे नहीं होगा, वो इससे करवा लेना। ये अच्छा या बुरा किसी काम करने लायक नहीं है। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो तबाही। मैं ना अच्छा काम करती हूं, ना ही करवाती हूं। बताओ, जल्दी बताओ, मैं कुछ बुरा काम करने के लिए तरस रही हूँ। तौबा तौबा, दिखाओ मेरे सबसे बड़े दुश्मन बालवीर का चेहरा तबाही को। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। आओ तबाही, आओ तबाही, आओ। दिखाता अभी मैं।
ये क्या दिखा रहे हो बेवकूफ? हो गई गलती परी भयंकर, मुझसे खुद दिखाता मैं अभी। गौर से देखो इसे तबाही। इसका नाम बालवीर है, BBB, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। और इसके साथ ही जो लड़की खड़ी है, इसका नाम मेहर है, जिसे बचाने बालवीर यहाँ आया था। तुम जो काम करने जा रही हो, उसमें तुम्हें इन दोनों से निपटना है। इन बच्चों से निपटने के लिए तुमने मुझे जगाया? दरअसल समझ रही हो आप, जिसे बच्चा चकाया मजा उसने परी भयंकर को, हराया उसने परी भयंकर को। हाँ। तुम जिसे साधारण बच्चा समझ रही हो, वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये परी लोग से आया हुआ एक असाधारण बच्चा है। तुम्हें मेरी सारी शक्तियां इससे छीन कर वापस लेकर आनी है। बताओ क्या करना है, बताओ। मैं कुछ बुरा काम करने के लिए तरस रही हूँ। बताओ बताओ। मोंटू बॉस, आप श्योर हो ना कि बच्चे हम पे हंसेंगे नहीं? और कितना हंसेंगे? वो भी हंस हंस के बोर हो गए होंगे ना। तो मोंटू बॉस, आप ऐसे काम करते ही क्यों जिससे बच्चे हम पे हंसे? हे केवल, मेरा दिमाग ऑलरेडी गर्म है, तो इसको और मत पका। चलो अभी निकलो इस झाड़ियों से बाहर। मोंटू बॉस, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। मैं क्या बोलता हूँ कि हम लोग ना इधर झाड़ियों में ही रहते। हाँ बॉस, इधर भी कुछ खास बुराई नहीं है। हाँ, इधर तो कुछ खास बुरा ही नहीं है। एक काम करते, तुम लोग के लिए ना मैं यहाँ पे बेल लगा देता हूँ। गधे कहीं के, निकलो बाहर। यहाँ पे इतनी शर्म नहीं आ रही है जितनी झाड़ियों में आ रही थी। हाँ बॉस, झाड़ियों से निकल के अच्छा लग रहा है और अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। देखा, मेरा पत्तों वाला आइडिया एकदम सुपर हिट है ना। ए केवल, तू बकरी की तरह मैं क्यों कर रहा है? बॉस, मैं उसके जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, बकरी उसके जैसे मैं कर रही है। लगता है इस बकरी को उस बालवीर ने भेजा होगा। बॉस, अपने पत्ते बचाने तो भागो। इस वक्त तो बकरी भी शेर लग रही है। भागो भागो भागो। परी भयंकर, कितना सुंदर महल बनाया है आपने। जब माँ परी मुझे यहाँ जमीन में गाड़ने आई थी, तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तो क्या
अब उगाए हैं पेड़ पौधे यहाँ पर, हाँ? बन गए हैं बाग बगीचे यहाँ पर, हाँ? है ये भयानक लोक उतना ही उजाड़ था जितना वर्षों पहले। तबाही। ये है मेरे सतरंगी हीरे। ये तो सफेद है, इन्हें तो रंगीन होना चाहिए था। हाँ, परियों ने मेरे जादुई दंड से इनकी सप्तरंगी शक्तियों को निकाल दिया और ये हीरे सफेद हो गए। अब तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर इन हीरों को फिर से रंगीन करना है। पृथ्वी लोक, वहां क्या मिलेगा? बालवीर। परियों ने अपनी 7 शक्तियां उस बालवीर को दे रखी है और तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर उसे मजबूर करना पड़ेगा कि वो वहां आए और अपनी 7 शक्तियों को एक एक करके इस्तेमाल करे। उससे क्या होगा? जब भी वो अपनी शक्ति इस्तेमाल करेगा, तुम इनमें से एक हीरा हवा में खुला छोड़ देना। जैसे वो अपनी शक्ति इस्तेमाल करेगा, मेरा हीरा उसकी शक्ति खींच लेगा और जैसे वो शक्ति खींचेगा, वो रंगीन हो जाएगा। समझ गई। एक एक करके ये सारे हीरे रंगीन हो जाएंगे। फिर इन हीरों के सहारे तुम अपने जादुई दंड को जिंदा करोगी। हाँ, और उन्हीं शक्तियों से जागृत करूंगी मैं अपना जादुई दंड और फिर से बन जाऊंगी सबसे शक्तिशाली। गिन गिन कर बदले लूंगी उन सारी परियों से, बर्बाद कर दूंगी सबको और फिर मैं बनूंगी फिर से यहाँ की रानी। परी भयंकर, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी। पृथ्वी लोक में जाकर तबाही मचाऊंगी। बालवीर की सारी शक्तियां छीनकर उसे शक्तिहीन बनाऊंगी और तुम्हें शक्तिशाली। खुश रहो गालपरी, खुश रहो डुबा। खुश रहो। अरे वाह गालपरी, लगता है आप इस बार पृथ्वी लोक के किसी भी बच्चे को गणित में फेल नहीं होने देंगी। इस बार ही क्यों? मैं तो चाहती हूँ कभी भी कोई भी बच्चा गणित में फेल ना हो, ताकि बड़े होके वो पायलट, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सके। परी हो तो आग जैसी। आर पार परी, गाल परी का तो समझ में आ गया, लेकिन आपका क्या चल रहा है आजकल? आप अपने काम में ध्यान क्यों नहीं दे रही? मैं भी वही देख रही थी कि इस बार आर पार परी अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही। हाँ, और पृथ्वी लोक में त्योहारों का मौसम भी है और ऐसे मौसम में बच्चे बहुत सारे चॉकलेट्स खाते हैं। और हर बार की तरह आपका इस बार भी यही काम है कि आप अच्छे से चॉकलेट्स को जांचें
ताकि किसी भी बच्चे के पास खराब चॉकलेट ना आ जाए और उनकी तबीयत ना खराब हो। हाँ, अब तो है आने वाला त्योहार, वो क्या कहते हैं पृथ्वी लोक पे, हाँ क्रिसमस। हाँ, आर पार परी, इस बार तो तुम्हें दुगनी मेहनत से काम करना पड़ेगा। हाँ, आर पार परी, आप चॉकलेट्स परखने का काम अच्छे से क्यों नहीं कर रही? एक मिनट, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। चलिए मेरे साथ, आइए। चलो। अरे ये क्या है? ये है चॉकलेट्स की ATM, यानी कि चॉकलेट की ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन। चॉकलेट्स यहाँ से वहाँ जाती है और उसकी जांच अपने आप होती है। अरे वाह, ये तो कमाल की मशीन है। जरूर ये नटखट परी की खोज होगी, क्योंकि ऐसी मशीन वो ही बना सकती है। आपने बिल्कुल सही पहचाना भटकाती परी। कमाल है नटखट परी, और कमाल है आपकी ये खोज। शुक्रिया भटकाती परी। लेकिन आर पार परी, अगर इसमें कोई खराब चॉकलेट आ गई तो आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा ये खराब चॉकलेट है। जब भी इस तरह की चॉकलेट इस मशीन में आएगी तो ये भौंपू तुरंत ही बजने लगेगा, ऐसे। कमाल है, हमारी परी लोग की परियां एक से बढ़कर एक है, हर रोज नए नए अजूबे करती रहती है। चलो चलो, ये बात जाके बाकी सारी परियों को बताते हैं। हाँ। नटखट परी, आप एक काम क्यों नहीं करती? ये चॉकलेट्स को आग में डालने के लिए भी एक मशीन बना लो, तो आर पार परी को और भी आसानी होगी। गिरा देती है हर बार मुझे पृथ्वी लोक पर धक्का मार के यह परी भयंकर, और आती है खुद तो मजे से हवा में उड़ते हुए। अब आने दो उसे, अभी मैं उसको। कुछ कह रहे थे तुम मुझे? तौबा तौबा। परी भयंकर कह रहा था मैं कि नहीं हुई कोई तकलीफ मुझे। थोड़ा फटका, थोड़ा गिरा, थोड़ा दर्द हुआ। अरे पर वो सब छोड़िए, आप आ गई, मैं आ गया, पर कहाँ है वो आपकी प्यारी तबाही? आ गई तबाही। मचेगी अब तबाही, मचाएगी अब तबाही। बताओ, जल्दी बताओ, कैसे करनी है बुराई, कहाँ करनी है बुराई? इस पाठशाला में यहीं पढ़ती है वो महर। महर? वो छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी बच्ची महर, जिसको सताने में मुझे बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ, वही महर। वैसे तो किसी भी बच्चे पर जब कोई जुल्म होता है तो बालवीर उन्हें बचाने आता है, लेकिन जब महर पर कोई जुल्म हो तो बालवीर अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो जरूर आता है। समझ गई। तो इसी स्कूल में दिखाने हैं मुझे मेरे जलवे। समझ गई। ताकि बालवीर आए
और अपनी शक्तियां लुटाए। बच्चों, तैयार रहना। मैं हूँ तुम्हारी नई प्रिंसिपल तनुजा बालू भाई हीरापुर वाला। तबाही तबाही तबाही। बच्चों हो जाओ तैयार, अब मिलेगी तुम्हें तबाही। अरे अरे कहाँ गई? महर, आज तो हम घर से टिफिन लाना भूल गए और ऊपर से बल्लू पता नहीं कहाँ चला गया। वही तो, अगर वो होता तो हम तीनों मिलके घर जाके खाना खा के वापस फटाफट आ भी जाते। लेकिन उसके बिना जाएंगे तो मम्मी बोलेगी अकेले क्यों आए, बल्लू को क्यों नहीं साथ लाए। बल्लू के चक्कर में हमें भूखा रहना पड़ेगा अभी। अरे महर, तुम आज टिफिन नहीं ले आई? नहीं। पहले बोल दिया होता, मैंने अपने टिफिन में से खिला दिया होता। नहीं, शुक्रिया। क्यों? अच्छा, तो ये है महर। क्या हुआ बच्चों? एनी प्रॉब्लम? मैम, हम घर पे टिफिन भूला है और बहुत भूख लगी है, इसलिए घर जा रहे हैं। हाँ, बहुत जोर से भूख लगी है। आप इंसान के बच्चे हो ना? इंसान के बच्चे? हाँ, इंसान के बच्चे 30 सेकंड तक बिना हवा के, 3 दिन तक बिना पानी के और 30 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं। कौन नहीं? नो आइडिया। और हवा पानी आपको यहाँ मिल रहा है और 30 दिन तक आप थोड़े ही यहाँ रहोगे। शाम को घर जाओगे, घर जाके खाना खाओ। हाँ, समझे कि नहीं? चलो अंदर जाओ, जाओ। मानो चलते हैं। महर, ये कौन थी जिसने हमें फ्री में डांट दिया? पता नहीं, मैंने भी उसे पहली बार देखा इधर। कोई मोंटू की मम्मी तो नहीं? पहले बेटा परेशान करता था, अब मम्मी भी परेशान करने आ गई। अरे तुम दोनों यहाँ? मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा। आज हम लोग घर से टिफिन लाना भूल गए, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर फटाफट खाकर वापस आ जाते हैं। अच्छा, तुम हमें ढूंढ रहे थे, हम तुझे ढूंढ रहे थे। हम दोनों की भूख मर गई तुम्हें ढूंढ ढूंढ के। अब तो जब छुट्टी होगी तभी हम खाएंगे। ठीक है। फटेली पेंट आ गई रे, फटेली पेंट, फटेली पेंट। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? मोंटू बॉस, लगता है ये लोग हमारी फटी हुई पैंट को देख के आज हंसना चाहते हैं। ठीक है, इन लोग को आज हम लोग जी भर के हंसा दे। चलो अभी घूम जाओ।
क्या हुआ? हंसो अभी, हंसो। बहुत जी भर के हंस रहे थे ना, हंसो, करो की। ये मोंटू बॉस की पापा का स्कूल है। यहाँ मोंटू बॉस की पापागिरी चलती है। उसने अपने पापा को फोन किया और उसका ड्राइवर 3 नई पैंट्स लेकर आ गया। नई पैंट? नई पैंट्स आ गई, नई पैंट्स आ गई। लवली लवली नई पैंट्स, मोंटू मुझे अच्छी पैंट्स है। लवली लवली नई पैंट्स, नई पैंट्स आ गई, अच्छी अच्छी नई पैंट्स, मोंटू मुझे अच्छी अच्छी नई पैंट्स, अच्छी अच्छी नई पैंट्स, लवली लवली नई पैंट्स, अच्छी अच्छी नई पैंट्स, लवली लवली नई पैंट्स, नई पैंट्स। लगता है नई वाली पैंट भी फट गई। किसकी गई? मेरी, तेरी या इसकी? आवाज से तो लग रहा था कि तीनों की चली गई। चल प्लीज पे बैठते हैं। खुश रहो गाल परी, खुश रहो आर पार परी। कैसा चल रहा है आपका गुब्बारों में गणित के नंबर्स भर भर के भेजने का कार्यक्रम? सब ठीक चल रहा है। अब सारे बच्चे गणित में बहुत होशियार हो गए। ये डिब्बे कैसे? ये सारे चॉकलेट्स के डिब्बे हैं। इन डिब्बों में जांच की हुई सारी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स है। अरे वाह, बच्चों के तो मजे हो गए। अच्छी अच्छी चॉकलेट भी खाने मिलेगी और अच्छे अच्छे नंबर भी लाएंगे। नहीं गालपरी, बच्चे गणित में तो क्या किसी भी विषय पे अच्छे नंबर्स नहीं ला सकते। क्या? ये आप क्या कह रही है? आपको तो पता ही है कि मैं बच्चों पे नंबरों की बारिश कर रही हूँ। कल ही मुंबई के पास पनवेल में गणित की परीक्षा हुई थी। वहाँ पे काफी बच्चे गणित में कमजोर थे, लेकिन मेरी नंबरों की बारिश की वजह से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। आप बिल्कुल सही कह रही है गालपरी, लेकिन दिल्ली, लखनऊ, मनाली, चंडीगढ़ के बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन क्यों? मैं तो वहां भी नंबरों की बारिश कर रही थी। हाँ, पर आपके सारे भेजे हुए नंबर्स बच्चों के सर पे नहीं बल्कि जमीन पर गिर के व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों में इतनी ज्यादा ठंड है कि ज्यादातर ठंड की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। क्या? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अच्छा हुआ बटकाती परी, आपने मुझे ये बात बता दी। अब ऐसा नहीं होगा। अब ठंड की वजह से बच्चे छुट्टी नहीं लेंगे। वो कैसे गालपरी? अब ऐसा तो क्या करने वाली है? हाँ, गर्मी के गुब्बारे। मैं सूरज से गर्मी लेकर अपने गुब्बारों में भर भर के लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब ठंड के इलाकों में भेज दूंगी। फिर देखना, फिर ठंडी बच्चों को नहीं सताएगी और सब स्कूल जा पाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ये तो उन्हीं की आवाज है। बच्चों, मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ये ब्लैक बोर्ड के पास देखो, वहां तुम्हें बड़ा सा पिक्चर दिख रहा है। हाँ है, बिल्ली मौसी। और ये जो बिल्ली मौसी है ना, इसको ऐसी वैसी बिल्ली मौसी मत समझना। ये बता सकती है कि किस बच्चे को एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स? मौसी के पास आओ और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। तुम्हें उसमें अपने अपने मार्क्स दिखाई देंगे। हर बच्चे को अपने अपने मार्क्स दिखाई देंगे बिल्ली मौसी की आंखों में। आओ
चलो देखते चलो। आओ मेरे पास आओ, आओ पास आओ। ए हटो हटो, मेरे पापा स्कूल के ट्रस्टी है, तो सबसे पहले मार्क्स मैं देखूंगा। हाँ हाँ हट जाओ सब लोग और देख रहे तो मंटू के 0 मार्क्स। क्या बोला? Pin drop silence. कैसे लगा बच्चों तुम्हारी नई प्रिंसिपल का नया नया मजा? अच्छा लगा ना? नई प्रिंसिपल? हाँ, तुम्हारे पुराने वाले प्रिंसिपल अचानक बीमार हो गए और लंबी छुट्टी पर हो गए और मैं आई, तुम्हारी नई प्रिंसिपल। तबाही। तनुजा बालूभाई हीरापुर वाला, इन शॉर्ट तबाही। अरे डरो मत, आओ मेरे पास आओ। देखो जो मेरी बात मानेगा उसे मैं प्यार दूंगी और तुम्हारे मार्क्स भी बताऊंगी। हाँ, और जो मेरी बात नहीं सुनेगा उसका मैं बुरा हाल कर दूंगी, उसे मैं फेल कर दूंगी। चलो मैं चली। बाय। अरे वाह गाल परी, अब तो पृथ्वी लोक का कोई भी बच्चा ठंड की वजह से स्कूल से छुट्टी नहीं लेगा। गुब्बारे, गणित के गुब्बारे है, छोड़ रही गाल परी गणित के गुब्बारे। हाँ टकरा जाता हूँ मैं इन गणित के गुब्बारों से और बढ़ाता हूँ मैं अपना गणित का ज्ञान। आजा टकरा जा, गणित का ज्ञान बढ़ाते जा। आजा आजा, अरे डूबा डूबा ये आजा आजा टकरा जा, गणित का ज्ञान बढ़ाते जा। अब होगा तबाही का असली खेल शुरू। इन केमिकल्स पे पड़े हुए लेबल्स हो जाएंगे अदला बदल। अच्छा, पर होगा क्या उससे? जो समझ में आए वो कैसी तबाही है? मैं तो वो तबाही हूँ जो तबाही होने के बाद भी समझ में नहीं आती। मतलब बाद में समझाऊंगी। हाँ, चलो पहले ये लेबल्स अदला बदली करो, जल्दी कर। वो करता मैं, वो करता भी।
भाग गए थे पिताजी पृथ्वीलोक पर बहुत साल पहले। हाँ, सुना था हमने फंस गए किसी जगह पर नहीं पता था मिलेंगे यहाँ इस हाल में। देखिए रह रह के भूखे कितने दुबले हो गए मेरे पिताजी। कोई बात नहीं पिताजी, डरिए मत, मैं अभी छुड़ाता हूँ आपको इस केस से, डरिए मत। रुको। क्या कर रहे हो? छुड़ा रहा हूँ पिताजी को अपने केस से। बेवकूफ, ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, स्केलेटन है, कंकाल। और वो भी असली नहीं, नकली, बनाया हुआ। बच्चों को इंसान के शरीर के बारे में बताने के लिए ये बनाया है, समझे? है नकली? अच्छा हाँ, है कसम मुझे मेरे पिताजी जैसे दिखने वाले इस नकली पिताजी की। रहूंगा मैं ढूंढ एक ना एक दिन मेरे असली पिताजी को। चल अभी, नहीं तो तुम्हारे पिताजी के साथ टांग दूंगी। क्षमा। बच्चों, मेरा सिद्धांत है कि हंसते हंसते सीखो और सीखते सीखते हंसो। इसीलिए आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम सबको हंसी आए। क्यों टीचर, आज आप कोई जोक सुनाने वाले हो? नहीं बेटा, मैं जोक नहीं सुनाऊंगी, बल्कि मैं तो गैस बनाना सिखाऊंगी। ये गैस ऐसी होती है जिसे सूंघते ही हमारे पूरे शरीर में गुदगुदी सी होती है और हम सबको हंसी आ जाती है। अरे वाह, हंसी मतलब खुशी। ये गैस तो हर घर में बननी चाहिए। अगर ये गैस हर घर में बनेगी तो हर घर में खुशी ही खुशी होगी। लगता है टीचर ने पहले से हंसने वाली गैस सूंघ के रखी है। चलो बच्चों, अब इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए सब इकट्ठे हो जाओ। चलो इधर आ जाओ। ये बेवकूफ, दरवाजा बंद कर। क्यों है नहीं जाना अंदर? हंसना नहीं हंसाने वाली गैस को सूंघ के। बेवकूफ, हम यहाँ हंसने हंसाने नहीं आए, बच्चों को रुलाने के लिए आए, समझ गए? अब बच्चे हंसेंगे नहीं, फंसेंगे। फिर बालवीर आएगा और इस्तेमाल करेगा अपनी शक्ति, तभी मैं हीरे में वो शक्ति सोख लूंगी। मेहर बेटा, इधर आओ। देखो, वहां जो सफेद पाउडर रखा है ना, वो लेकर आओ और साथ में रखी पानी की बोतल लेकर आना, ठीक है? सुनो, वो बाजू में पड़ा हुआ एसिड का बोतल को हाथ मत लगाना, वरना सफेद पाउडर में गिरते ही यहाँ पर आग लग सकती है। ठीक है, ध्यान से। हाँ, जाओ। मेहर, अब जैसा जैसा मैं बोलूं बिल्कुल वैसा ही करना। जी मैम। वो प्लेट उठाओ, सब ध्यान से देखेंगे। अब उसमें 2 चम्मच सफेद पाउडर डालो। कितने चम्मच? 2 चम्मच। गुड, ठीक है। अभी बीकर उठाओ, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालो।
बच्चों घबराओ मत, बच्चों को बचाने वाला बालवीर आ गया है।